तो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज हम लेकर आए हैं इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट। यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद कर लिए थे और 7 पॉइंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब इसमें हम लोग बढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें आपको 3 प्रकार के मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है। पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और इसे हम लोगों को 1 बाय 1 सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, देखिए सबसे पहले कहानी, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि मात्र दो फार्मूला हो गया आपका इंटीग्रेशन का, मात्र 2 फार्मूला। सबसे पहला फार्मूला जो है आपका ये है इंटीग्रेशन ऑफ fx टू द पावर n, और बगल में fx का dc रहेगा मौजूद। अगर सुनना ध्यान से, अगर इंटीग्रेशन ऑफ fx टू दी पावर n और बगल में आपका इस fx का डिफरेंशिएशन f डैश x मौजूद हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आप जैसे x का पावर n का करते हो वैसे ही fx का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे इस इंटीग्रेशन में, तो क्या बता रहे थे हम आपको कि इंटीग्रेशन जैसे आपको x का पावर n का होता है ना, एकदम उसी तरह से ये fx टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होगा। लेकिन n का वैल्यू इसमें भी -1 नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में भी हम n इज नॉट इक्वल टू -1 लिखेंगे। इसका प्रूफ भी देंगे, कहां से आया ये भी बताएंगे, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला में अगर मान लीजिए कि इंटीग्रेशन जो है आपका, उसमें अगर fx का पावर अगर -1 हो गया और बगल में इनटू में f डैश x dx मौजूद हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई fx हुआ। और 1 बाई fx में ऊपर में यानी कि यहां पे f डैश x मौजूद हो न्यूमरेटर में, तब इसका इंटीग्रेशन ln mod fx प्लस c हो जाता है। आखिर कैसे, यही तो सब्स्टिट्यूशन का तरीका है। देखो सबसे पहला फार्मूला का, देखो इस फार्मूला से हम लोग देयर आर मेनी क्वेश्चंस को हम लोग मुट्ठी में कर लेंगे इंटीग्रेशन का, मात्र इस 2 फार्मूला से, ठीक है, मात्र इस 2 फार्मूला से। देखो इसका प्रूफ देते हैं 1 बाई 1। सबसे पहले का प्रूफ देते हैं। पहले का प्रूफ कैसे, देखो देखना एकदम ध्यान से। अगर मान लो लेट, हमको ये बात प्रूफ करना है कि अगर कोई फंक्शन का पावर n हो और बगल में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मौजूद हो, तो हम उसका फार्मूला लिख देते हैं इंटीग्रेशन का fx टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। 2 तरीका से फार्मूला, एक तो हम बोलेंगे कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो तो ये आ जाएगा। दूसरा तरीका भी सीखोगे बाई सब्स्टिट्यूशन। मेथड 1 से क्या, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1 बाई n प्लस 1 बाहर, इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो फंक्शन का पावर n प्लस 1 है तो n प्लस 1 बाहर आएगा और fx का पावर n प्लस 1 माइनस 1 यानी कि n आएगा। तो n प्लस 1 जो यहां आया था वो n प्लस 1 से कट जाएगा। फिर अब अंदर घुसेंगे तो अंदर हमारा fx मिला तो f डैश x यहां दिखाई दे रहा है, फिर x का dx सब मौजूद है। इसका मतलब मेथड 1 से तो प्रूफ हो गया, डिफरेंशिएशन है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। मेथड 2 क्या है, बाय सब्स्टिट्यूशन, या लेट नहीं बल्कि पुट fx इज इक्वल टू t, ठीक है। अब fx इज इक्वल टू t तुम्हें पुट करना है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि पूरा इंटीग्रेशन को t में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो पूरा इंटीग्रेशन को अगर t में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो dx को भी हमको dt के रूप में ले जाना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो fx का डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट क्या करना होता है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, फिर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो dx, क्योंकि रेस्पेक्ट नहीं मालूम है, बस इतना ही जान लो कि हमको fx का डिफरेंशिएशन f डैश x और फिर x का हो गया dx और आरएचएस में t का हो गया dt, याद रखना है ना, t का हो गया dt। अब देखो f डैश x dx के जगह पे हम क्या लिख देंगे, f डैश x dx की जगह पे हम क्या लिख देंगे, dt। यहीं पे बच्चा को बहुत बात नहीं समझ में आता है। याद रखना कि हम डिफरेंशिएशन f का किए तो f डैश x आया, फिर x का किए तो dx आया। अब किस यहां पे डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर रहे हो ना, वो आप लिख भी सकते हो कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू t लिखोगे तो यहाँ पे f डैश x का किए तो f डैश x आया, फिर x का करोगे तो dx बाई dt आएगा, फिर आरएचएस में करोगे तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में, तो वापस dt को तुम उधर ही भेजोगे, है ना, क्योंकि इधर तो 1 आया है, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1, तो इस t को dt को तो उधर ही भेजोगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप डिफरेंशिएशन क्या करो कि दोनों साइड कर ही दो ऐसे ही नॉर्मली, है ना। f डैश x हो गया, फिर इधर dx और dt को उधर भेज दो, dt आ गया, ठीक है। तो उससे अच्छा है क्या आप इस स्टेप को ही याद रखो कि पहले हम लोग फंक्शन का जो करेंगे उसका f डैश x होगा, फिर x का करेंगे तो वो dx होगा,
रिस्पेक्ट छोड़ देते हैं, टी का करेंगे तो डी टी होगा। ठीक है, तो इस स्टेप को याद रखो। अब क्या करो कि जब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, एफ एक्स की जगह पे टी रखोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर एन और इनटू एफ डेस एक्स डी एक्स, एफ डेस एक्स डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डी टी पूरा। तो अब जरा देखो कि यहाँ पे टी का पावर एन और टी के ही रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि टी का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, जहाँ पे टी क्या माने थे, टी माने थे तुम एफ एक्स। तो क्वेश्चन फिर से हमारा चेंज होके क्या आ गया, एफ एक्स टू द होल पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है ना, तो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब आते हैं दूसरा नंबर फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए जो एल एन वाला था। ठीक है, अब दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एफ ऑफ एक्स, और यहां पे ऊपर में याद रखना न्यूमरेटर में एफ डेस एक्स होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पे फिर पुट करो एफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो फिर एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एफ डेस एक्स, फिर एक्स का हो गया डी एक्स और टी का हो गया डी टी। तो एफ डेस एक्स डी एक्स की जगह पे हम डी टी लिखेंगे और 1 बाई एफ एक्स की जगह पे 1 बाई टी लिखेंगे। तो ये अब ध्यान से देखो है ना, एफ डेस एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी हो गया और 1 बाई एफ एक्स की जगह पे 1 बाई टी हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, एल एन मॉड टी, और टी क्या था, टी का नाम एफ एक्स था, प्लस सी तो लिखते ही हो, तो एल एन मॉड एफ एक्स प्लस सी। दिस इज द योर रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला। तो इसका मतलब कि कभी भी तुम्हारे सामने अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का पावर 50 हो और इस बगल में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर कॉस एक्स डीएक्स हो, तो समझ लेना कि हमारा जो पहला फार्मूला आया था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का होल पावर एन और बगल में अगर एफ डेस एक्स डीएक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन जैसे हम बहुत ध्यान से देखना कि एफ एक्स का पावर एन होने के बाद इस एफ एक्स का डीसी अगर बगल में है तभी फार्मूला काम करेगा, और वो हो जाएगा एफ एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो अगर यहां देखें हम तो साइन एक्स का पावर 50 था और साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे साइन एक्स का पावर 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 1 प्लस सी। दैट मीन्स कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स का होल पावर 51, यानी कि यहां पे आप लिख सकते हो साइन टू द पावर 51x डिवाइडेड बाई 51 प्लस सी। इस तरह का देयर आर मेनी क्वेश्चंस तुम्हारे आंखों के सामने से गुजरेंगे। दो तरीका से बनाना इसको, एक तो फार्मूला रट के बनाओ और एक सब्स्टिट्यूट कर करके बनाओ। तो सबसे पहले फार्मूला को कर दो साइड और थोड़ा सा हम सब्स्टिट्यूट कर करके आपको सिखाते हैं, है ना, थोड़ा सा हम लोग सब्स्टिट्यूट कर करके सिखाते हैं। और उसके बाद हम लोग अगर हमारे इस फार्मूला का क्या खासियत है ना कि फंक्शन रहना चाहिए और पावर एन, और फिर उस फंक्शन का केवल डीसी रहना चाहिए, उसके अलावे कुछ नहीं रहना चाहिए, तभी ये फार्मूला काम करेगा। या अगर 1 बाई एफ एक्स हो, अगर 1 बाई एफ एक्स हो तो बगल में 1 बाई एफ एक्स के बाद कुछ नहीं हो, बल्कि बस केवल एफ डेस एक्स हो। कांस्टेंट वगैरह होगा तो उसको तो हम रीअरेंज कर लेंगे, कांस्टेंट वगैरह रहेगा तो रीअरेंज कर लेंगे, लेकिन 1 बाई एफ एक्स के बाद केवल बगल में एफ एक्स का डीसी एफ डेस एक्स होना चाहिए, तब हमारा इंटीग्रेशन ये हो जाता है एल एन मॉड एफ एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फार्मूला तो हम लोग सीख ही गए, लेकिन हम थोड़ा सा फार्मूला को साइड करते हैं और कुछ क्वेश्चंस विदाउट फार्मूला सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, ताकि हमारा दिमाग काम करना शुरू हो जाए कि एक्चुअल में क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। अब देखिए स्क्रीन पे आपको दो क्वेश्चन दिख रहा है और इसमें आपको पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो तुरंत आपको यह बात चमकना चाहिए कि भैया यहां पे तो 2x है और यहां साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डीसी ये है। चमका, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आएगा, तो 2x यहां दिखा ना, तो तुरंत ये क्लिक करते ही तुरंत तुम पुट कर दो यहां पे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी पुट करोगे तो डिफरेंशिएशन करो तुरंत, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, फिर एक्स का डीसी dx, लिखने की आदत डाल लो, 1 का डीसी 0 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन dt। इसका मतलब 2x dx अगर मौजूद होगा, यहाँ 2x यहाँ dx, दोनों को अगर एक साथ क्लब कर लें तो साइन के अंदर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 था और इनटू में हम 2x dx एक साथ कर लेते हैं, तो 2x dx की जगह पे लिख देंगे dt और साइन के अंदर लिख देंगे हम लोग t। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन t विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी कि अगर यहां भी t हो यहां भी t हो सेम हो, तो हम इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन t विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, माइनस का cos t, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का cos t प्लस सी। लेकिन हमारा क्वेश्चन में तो t नहीं था, हमारे क्वेश्चन में तो x था, तो हम इस t को कन्वर्ट करेंगे x में। कैसे करेंगे, इस इंफॉर्मेशन से जो आप पुट किए थे,
टी के जगह पे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो, यानी कि माइनस ऑफ कॉस, और टी यहाँ पे है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे प्लस सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन इंटीग्रेशन। नहीं तो आप ढूंढते रह जाओगे कि किसका भैया डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। इसको देखने के बाद ही लड़का थरथराने लगता है, अरे यार कैसे बनेगा, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, बड़ा अंडर रूट हो रहा है। जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है इंटीग्रेशन में उसको टी पुट कर दो। रूट अंडर एक्स तुम्हें तकलीफ दे रहा होगा, रूट अंडर एक्स से हम फ्री होना चाहते हैं, तो रूट अंडर एक्स को तुम पुट कर दो। पुट रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू टी। डीसी आपको याद करवाए थे डिफरेंशिएशन का, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना, 1/2 रूट एक्स, और फिर एक्स का डीसी डी एक्स बराबर डी टी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि रूट एक्स में ही हमारा डी एक्स आ रहा है, यहाँ पे क्या है, 1/रूट एक्स डी एक्स है केवल, है ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन में dx तो है ऊपर लेकिन रूट एक्स है, तो इस दो का क्या करें, इस दो को उधर भेज दो। इसका मतलब dx बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 2dt लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग dx और बाई रूट एक्स के जगह पे हम लोग dt से रिप्लेस कर देंगे, सॉरी 2dt से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि dx ओवर रूट एक्स जो है वो 2dt आ रहा है। तो ये इंटीग्रेशन तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4 और रूट एक्स को टी माने हैं तो यानी कि टी और इंटू सेक स्क्वायर, और वहां भी रूट एक्स की जगह पे टी, और यहां पे हो जाएगा डी एक्स ओवर रूट एक्स यानी कि 2dt। तो 2 एक कांस्टेंट नंबर है उसको बाहर कर लेंगे और ये हो जाएगा dt। 2 एक कांस्टेंट नंबर है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे और टी dt हो जाएगा 2dt, है ना। अब देखो यहां पे फिर से इंटीग्रेशन का एक और पावर क्या होगा कि जरा सोचो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी क्या होता है, या अगर तुमसे हम बोले, तुमसे यहां पे बोले कि अगर 10x को 10t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन सोचो, क्योंकि ये 10 का पावर 4t है, 10 का पावर 4t है, और 10t का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी होता है, 10 थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होता है ना। सोच के देखो, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है ना, तो यहां सेक स्क्वायर देखते ही तुमको ये चमकना चाहिए कि 10t का पावर n है और बगल में dc है, फार्मूला तुरंत याद आना चाहिए, है ना। यानी कि इसको हम लोग दो तरीका से, एक तो फार्मूला से 10t का पावर 4 और 10t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है हमारा, सेक स्क्वायर टी dt। तो इसका मतलब डायरेक्ट इसका फार्मूला हो जाएगा, ये 2 तो बाहर ही रहेगा और यहां पे हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर 5/5। क्यों हुआ 10 टू द पावर 5/5, क्यों हुआ 10 टू द पावर 5/5, बताओ भाई। क्योंकि यहां पे एक फंक्शन का पावर n था और इस फंक्शन का dc यहां मौजूद था। अब t का वैल्यू आपको पुट कर देना है, यानी कि 2 × 10 और 5, और t के जगह पे आपको लिख देना होगा क्या, रूट अंडर x। तो ये आपका आंसर हो गया, और प्लस सी तो आप लिखते ही हो डिफरेंशिएशन में, है ना, लिखते हो ना प्लस सी, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। तो यहां से बाद एक मेथड ये हुआ, और एक मेथड तुम देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कैसे, तो यहां के बाद देखो, यहां के बाद है ना, ये 5 भी छूट रहा है, ये 5 रख देना। इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है हमारा, ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ लिखा हुआ है 10 टू द पावर 4t और 2 तो बाहर है, ठीक है ना, और यहां पे सेक स्क्वायर टी dt, है ना, जो t है वही के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करना है। अब यहां पे हम क्या बोले कि पुट कर दो 10t बराबर u, क्योंकि x नहीं पुट कर सकते हैं, x पहली कहानी में थी, तो 10t बराबर अगर u पुट करोगे तो 10t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर t, और t का डिफरेंशिएशन dt, और u का डिफरेंशिएशन du। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर टी dt इसमें चमक रहा है, तो सेक स्क्वायर dt के जगह पे हम du लिख देंगे। तो 2 ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हम लिख देंगे 10t है, तो 10t का पावर 4 है, इसका मतलब 10t का वैल्यू अगर u हुआ तो u का पावर 4, और ये जो कहानी है वो पूरी du हो जाएगी। इसका मतलब 2 × u का पावर 4 का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, u का पावर 5/5, जैसे x का पावर n का x के रेस्पेक्ट में होता था वैसे ही। तो ये हो जाएगा 2 × अब u क्या है, तो u यहां से 10t है, इसका मतलब 10t का पावर 5/5। अब हमारा क्वेश्चन तो t में भी नहीं था, x में था, तो t क्या है, रूट अंडर x, फिर सब्स्टिट्यूशन, तो 2/5 हमारा ये हो गया, और 10 ऑफ t का वैल्यू रूट x हो गया और उसका पावर 5 हो गया, तो हम यहां भी 5 लिख सकते हैं, या होल का भी पावर 5 लिख सकते हैं। और प्लस से इंटीग्रेशन में छोड़ना नहीं है, आफ्टर ऑल जब पूरी तरह से इंटीग्रेशन हो जाए, तो ये सब्स्टिट्यूशन का पावर होता है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में। एक दो क्वेश्चन और भी देखो सब्स्टिट्यूशन पर। अब देखो ये क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन को भी देखने से बहुत डर लगता है बच्चों को अगर पहली बार इंटीग्रेशन पढ़ रहा होता है तो, लेकिन ये चुटकी में हो जाएगा। कैसे? तुरंत बच्चे के दिमाग में क्लिक करेगा कि क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लग सकता है क्या। अगर बहुत सारा तिगड़म तगड़म दिया हो ना इंटीग्रेशन में तो सोचना सब्स्टिट्यूशन से बन सकता है क्या। सब्स्टिट्यूशन से मतलब टेन इनवर्स एक्स देखते ही उसका डीसी के बारे में सोचो, टेन इनवर्स देखते ही उसका डीसी के बारे में सोचो। याद आया? टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। फॉर्मूला एकदम तुरंत याद होना चाहिए तब जाके क्लिक करता है। तो टेन इनवर्स एक्स का डीसी 1/1 + x² होता है, तो यहाँ पे 1/1 + x² है, तो तुरंत बिना सोचे समझे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे कि पुट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। तो टेन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा? 1/1 + x², है ना। फिर x का करेंगे तो dx और t का करेंगे तो dt। तो अब 1/1 + x² तो हम बना ही सकते हैं, ये पूरी कहानी हमारी बन जाएगी dt की, और ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन तो रहेगा, और टेन इनवर्स एक्स को आपने मान लिया है t, और बगल में हो जाएगा dx/1 + x² dt, यानी सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t विथ रिस्पेक्ट टू t माइनस cos t + c, माइनस cos t + c, माइनस cos t + c। अब t का वैल्यू आपको रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन आपका x में है, तो t का वैल्यू यहाँ पे टेन इनवर्स x है, इसका मतलब माइनस cos, और t का वैल्यू आप रख दोगे टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x और प्लस c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन की कहानी जो है वो बदल जाती है। अब सब्स्टिट्यूशन की ही मदद से कुछ हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला को डिराइव करेंगे जो कि हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस को आसान कर देगा। तो देखते हैं उस क्वेश्चंस और देखते हैं उस फॉर्मूलाज को, जिसमें हमारा पहला फॉर्मूला जो है वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 10x। अभी तक आपने इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाला था, आप पूरा लिस्ट में ढूंढ लोगे ना, इसका इंटीग्रेशन हम नहीं बताए थे। आप कहोगे सर sec² x तो बताए थे, हम बोलेंगे बेटा sec² का इंटीग्रेशन हमारा 10x होता है, ये बताए थे। 10x का इंटीग्रेशन नहीं बताए थे। इंटीग्रेशन ऑफ हम आपको बताए थे कि sec² x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका 10x होता है। क्यों? क्योंकि 10x ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने से sec² x आता है। लेकिन हम आपसे इंटीग्रेशन ऑफ 10x नहीं बताए थे, उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ cot x भी अभी नहीं बताए हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन से आता है। तो अभी हम सब्स्टिट्यूशन से इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन को। तो सबसे पहले प्रूफ ही कर लो, प्रूफ जब कर लोगे ना तो वो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 10x को क्या कर लो आप? इंटीग्रेशन ऑफ, यहां लिख दो sin x बाई cos x और dx। अब फिर से हम बोलेंगे कि ये क्या कर लो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x नीचे रखो और sin x यहां पे बगल में है dx। अब बताओ कि जैसे ही तुम पुट करोगे cos x को t, अब तुरंत cos x का डिफरेंशिएशन sin x, फिर x का dx, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है ना, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और x का डिफरेंशिएशन dx और इधर dt। इसका मतलब sin x dx हमारा आ जाएगा तुरंत, sin x dx हमारा आ जाएगा तुरंत क्या? माइनस dt। हमने माइनस को उधर ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे ही sin x dx दिखाई दिया, हमारा इंटीग्रेशन ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/t इंटू माइनस dt। अब हम इस माइनस को बाहर खींच देंगे अगर, तो -1/t इंटू dt, तुरंत 1/x का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है? ln mod x, तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा? ln mod t और प्लस c, ln mod t प्लस c। तो ये t का वैल्यू हम क्या रख देंगे यहां से? cos t। अब एक बात बताओ, ln mod यहाँ पे cos x हो गया प्लस c। अब तुम तो जानते हो ना कि अगर बाहर में माइनस है तो उसको अंदर भेजेंगे तो पावर में जाता है, यहाँ पे ln का ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब ln mod cos x का जो वैल्यू है उसके ऊपर -1 चला जाएगा, और ये हो जाएगा ln 1/cos x, है ना, 1/cos x प्लस c। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन 1/cos का मतलब sec x, यानी फाइनली हमने प्राप्त कर लिया इसका इंटीग्रेशन ln mod sec x, क्योंकि 1/cos x को हम sec x लिख सकते हैं। तो इस तरह से अब ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x जो होता है वो ln mod sec x होता है। यहां से भी देख सकते हो कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो ये लौट आएगा। कैसे लौट आएगा? तो सबसे पहले ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/sec x हो गया, फिर sec x का डीसी करोगे तो sec x इंटू 10x होगा, तो sec x गया तेल लेने और आ गया है 10x। तो इसका मतलब अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद 10x आ रहा है, इसका मतलब कि इस फंक्शन 10x का इंटीग्रेशन वो था, है ना, क्योंकि क्या बोला जाता है डिफरेंशिएशन को?
इंटीग्रेशन को कि अगर इंटीग्रेशन 10x का करना है तो ऐसा फंक्शन सोचो जिसका डिफरेंशिएशन करने से 10x आए। तो हमने ऐसा ही फंक्शन सोचा जिसका डिफरेंशिएशन किए तो 10x आया। तो इसीलिए 10x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ln mod sec x प्लस c होता है, या फिर बहुत बच्चे माइनस ln cos x भी याद रखते हैं, माइनस ln mod cos x प्लस c भी याद रखते हैं, दोनों ही सही है। ये लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से ये माइनस जो है वो पावर में चला जाता है ना, क्योंकि लॉग में पावर में माइनस जो होता है वो बाहर खींच लेते हैं। पावर में 5 होगा तो वो भी खींच लेंगे, पावर में 10 होगा वो भी खींच लेते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टीज होती है। जो लोग नहीं पढ़े हैं, प्लेलिस्ट में हम लॉग का लिंक डाल देंगे, वो लॉग को पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हमारा एक और फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 10x का हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x का देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx क्या होता है, इसे भी आप प्रूफ करके ही याद रखो। एक बार आप अगर प्रूफ कर लोगे ना और 2 बार 3 बार प्रूफ कर लोगे ना तो ये फॉर्मूला आपके जहन में आ जाएगा। ठीक है, और ये जरूरी भी है, क्योंकि फॉर्मूला अगर इंटीग्रेशन में नहीं याद होगा तो समझ लो कि ये तुम्हारा हाथ पैर है, और हाथ पैर नहीं रहेगा तो आप चल नहीं सकते हो, ये समझ लेना, बैसाखी लेना पड़ जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, cot x को लिख देंगे हम cos x dx और बाई sin x, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ cot को हम cos x बाई sin x लिख सकते हैं। फिर इंटीग्रेशन हम 1 बाई sin x लिख देंगे और यहाँ पे हमारा cos x dx रहेगा। अब तुरंत हम यहाँ पे sin x को पुट कर देंगे t, और जैसे ही sin x को t पुट करेंगे तो cos x dx बराबर dt मिलेगा हमें, और ये क्वेश्चन बन जाएगा 1 बाई टी, क्योंकि हमने sin x को t पुट किया है तो ये 1 बाई टी और इनटू cos x dx पूरी कहानी हमारी dt में बदल जाएगी। तो इसका मतलब 1 बाई टी का इंटीग्रेशन ln mod t और ln mod t प्लस c, और t के जगह पे हम क्या पुट किए थे, sin x, यानी कि ln mod sin x प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ cot x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या हो गया, ln mod sin x प्लस c, ln mod sin x प्लस c। एक और फॉर्मूला, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x ये भी नहीं पढ़े हैं, इसे भी हम लोग प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे आप देखिएगा, थोड़ा सा मिटाते हैं फिर बताते हैं। अब देखिए फिर से हमारा अगला फॉर्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या होता है, इसका फॉर्मूला चलो हम पहले लिख देते हैं, ln mod sec x प्लस 10x का mod प्लस c हो जाता है ना, ln mod sec x प्लस 10x हो जाता है। कैसे प्रूफ करें, तो यहां से हिंट भी ले सकते हो कि अगर sec x प्लस 10x अगर ln में आया है, इसका मतलब नीचे में जरूर sec x प्लस 10x हुआ होगा। ठीक है ना, तभी तो 1 बाई फंक्शन का डिफरेंशिएशन ln mod sec x किए होंगे। तो यहां पे तो हमारा sec x है केवल, तो हम क्या करते हैं कि sec x रहने देते हैं और sec x प्लस 10x नीचे लिख देते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए sec x प्लस 10x हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन फिर से वही लौट आया, sec x का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में करना था, ये दोनों तो कट ही जाएंगे लेकिन काटेंगे नहीं। यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट कर देंगे हम यहाँ पे sec x प्लस 10x। दो तरह से प्रूफ होता है, एक तो LHS से RHS में गए, या फिर इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये लौट आएगा। इस फंक्शन को तुम डिफ्रेंशिएट करके भी देख सकते हो। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे sec x प्लस 10x को हमने क्या पुट कर दिया, t। अब sec x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो sec x का क्या होता है, sec x इंटू 10x, और प्लस 10x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो sec स्क्वायर x, और फिर x का क्या होगा dx, और इधर में dt। अब ध्यान से सुनना हमारी बात, sec x कॉमन खींच सकते हो क्या, खींच सकते हो, क्या बचेगा यहाँ 10x, और एक sec स्क्वायर x से एक लिए हो तो sec x, यानी कि हम ये ब्रैकेट में पहले ये लिख देते हैं sec x और फिर इसमें का लिख देते हैं 10x, और dx इज इक्वल टू dt, है ना। इस sec स्क्वायर में का पहले sec x लिखे हैं और यहाँ का 10x लिखे हैं। अब ध्यान से देखो इस कहानी को, sec x और इनटू में sec x प्लस 10x, ये पूरी कहानी dt में मिल जाएगी, क्योंकि ये पूरी कहानी sec x इंटू sec x प्लस 10x dx बराबर dt, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन sec x प्लस 10x को तुम t पुट किए हो तो t, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी dt हो गया। इसका मतलब 1 बाई टी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t ln mod t होता है प्लस c, और t जो पुट किए हो वो लिख दो। तो t हमारा ये पुट किया गया है sec x प्लस 10x प्लस c। तो इसीलिए इस फंक्शन का इंटीग्रेशन याद रटना पड़ता है। इंटीग्रेशन में याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू ln mod sec x प्लस 10x रटना पड़ेगा अगर आपको टर्म 2 में 40 आउट 40 लाना है तो।
कैलकुलस में इंटीग्रेशन तो रटना ही पड़ता है, इसका कोई दूसरा सेकंड ऑप्शन नहीं है तो नहीं है। ठीक है ना, नहीं याद करोगे इंटीग्रेशन हार्ड होगा, फिर एरिया बाउंडेड बाई कर्व हार्ड होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हार्ड होगा, पूरा कैलकुलस का तहस नहस हो जाएगा। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं फॉर्मूला के ऊपर वर्क करो, रट्टा मारो, उसके बाद क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो। इंटीग्रेशन इज द प्रैक्टिकल वर्क। इंटीग्रेशन जो होता है ये प्रैक्टिस का वर्क होता है। अगर सीखना है तो याद रखना, इंटीग्रेशन जो है वो प्रैक्टिस की चीज होती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा इंटीग्रेशन तुम्हारा होगा। चलो एक और क्वेश्चन बच गया है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको भी प्रूफ करते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एकदम फार्मूला याद होना चाहिए तुम्हें। चलो इसका पहले प्रूफ ही कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स क्या होगा? सबसे पहले जैसे उसमें हम लोग काम किए थे उसी तरह से हम लोग इसमें भी करेंगे। कोसेक एक्स और प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है ना। जैसे उसमें सेक एक्स प्लस टेन एक्स से किए थे, इसमें कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे मत पूछना बेटा, याद कर लो, है ना, याद कर लो। अब देखो यहाँ पे तुरंत हम पुट कर देंगे क्या, तो कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। अब कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन तो वो हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना। फाइनली हमको एक्स का भी करना होता है तो वो डी एक्स और टी का हो गया डी टी। अब यहाँ पे तुम देखो कि सबसे पहले माइनस और कोसेक एक्स कॉमन हो जाएगा, तो माइनस कोसेक एक्स कॉमन लेते ही इसमें का पहले लिख लो, इसमें का कोसेक स्क्वायर एक्स में से जो लिए हो वो पहले लिख लो, तो ये कोसेक एक्स बचेगा, माइनस तुम कॉमन ही ले लियो तो ये प्लस बचेगा, और कोसेक एक्स ले लो तो कॉट एक्स बचेगा, तो ये कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे, तो ये माइनस उधर चला जाएगा तो ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस, यानी कि पूरी तरह से क्वेश्चन तब्दील हो जाएगा किस चीज में, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू में कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, जगह पे हम माइनस डी टी लिख देंगे, और डिवाइडेड बाई कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स तुम टी माने हो तो ये टी हो जाएगा। इसका मतलब माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और dt हो गया। इसका मतलब कि ln माइनस तो बाहर रहेगा और ln मॉड t हो जाएगा, माइनस बाहर भी रहेगा, और प्लस c। अब जरा बताओ कि ये माइनस जो है वो पावर में जाता है, पता है ना, इसका मतलब ln मॉड t का पावर -1 प्लस c। अब पावर -1 का मतलब वो रेसिप्रोकल में ले जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ln 1/t और प्लस c। तो ln 1/t प्लस c का मतलब हुआ कि ln और 1/t का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, तो ये आपका कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, तो नीचे में आ गया आपका कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, वो नीचे और प्लस c। अब यहाँ पे नीचे में थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में, तो एक और फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, वो होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 वाला। इसमें हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो वाला जो फार्मूला होता है वो लगाते हैं, है ना। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है ये मालूम है, लेकिन इसमें हम कौन सा फार्मूला फिर और लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो हो जाता है ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी, इनटू में ए माइनस बी, और ये हो जाता है हमारा फिर से 1। अब देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में अगर हम पूछें कि अगर ये कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को आरएचएस में भेज दें, सुनना ध्यान से, तो ये इनटू में ही तो डिवाइड में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज नथिंग बट 1 कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है ना। दिस इज क्लियर हो पा रहा है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि 1 कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कहीं भी अगर 1 में दिखाई दे तो उसको ऊपर ले जाने का तरीका है कि बीच में माइनस कर दो, तो ये आपका कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से हो जाएगा। इस तरह हम लोगों ने इंटीग्रेशन में पाया कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स जो हुआ वो ln मॉड कोसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स जो होता है वो ln मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का भी सारा फॉर्मूला को हमने अब केवल सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चंस बनाने हैं, और उस क्वेश्चन के बनाने से आप सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस के कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चंस आप बना के रखिएगा,
अगले वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड देखना किस तरह से चुटकियों में बनाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है ना, क्योंकि यही से बस हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और फुल एनर्जी के साथ तुम्हारे लिए वर्क करते हैं। ठीक है ना, तो अगर तुम्हारा एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर वाली कहानी हो जाएगी तो उससे जब ज़्यादा व्यूज आएंगे तो हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग वर्क करेंगे तुम्हारे लिए। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।